नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया से उपस्थित जितना भी यहाँ पर एडिटर्स है और हमारे दूरदर्शन से आए हैं, सभी को मैं माई भारत की ओर स्वागत करता हूँ। आज के जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है, हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, उनका हमें नवंबर तक यहाँ पर आयोजित करना है। हमारा जो उद्देश्य युवा वर्ग जो 18 साल से लेकर 25 वर्ग की 29 ईयर्स के युवा वर्ग है, उनके बीच में उनके जो टैलेंट्स है उनको आगे बढ़ाना है। जैसा कि विकसित भारत युवा यूथ पार्लियामेंट का जो मकसद है हमारा, हमें राष्ट्र स्तर पे युवाओं का राष्ट्र स्तर पर युवाओं का क्या चिंतन करते हैं देश के प्रति, उनका नीति में क्या सोचते हैं, उनका इस विषय में हमें हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके कार्यक्रम का, उस प्लेटफॉर्म का हिसाब से युवा फर्स्ट हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें आयोजित करेंगे। उसके बाद स्टेट लेवल में जाएंगे। स्टेट लेवल से हर एक स्टेट से 3 बच्चे जो है हमारा नेशनल लेवल में जाकर पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ में इंटरेक्शन होगा। उसके बाद भी वहाँ पर पार्लियामेंट में विजिट रहेगा, अवार्ड फंक्शन होगा। वहाँ प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत सारे यहाँ पर है, उसमें जाकर विजिट करेंगे। विजिट करके युवा अपना जो चिंतन है, अपना राय वहाँ पर रखेंगे। जो इंडिया 2047 का हमारे विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसमें युवा क्या चिंतन करते हैं, इसमें चर्चा होगा विषय से, और इसके हिसाब से हमारा नीति में इंप्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा यूथ कनेक्ट के साथ साथ यूथ पार्लियामेंट, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट और तथा यूथ कनेक्ट और एक कार्यक्रम है वहाँ से इसके साथ मर्ज करके किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोग यूथ कनेक्ट प्रोग्राम हम लोग कॉलेज लेवल में ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा विकसित भारत क्विज कंपटीशन आपका ऑलरेडी उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है सब जगह। हमारा आज तक भारत में अंडमान में 3500 से ज़्यादा यूथ ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है, और अब हमारा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जिसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सारा कॉलेज से हमें निवेदन करूंगा कि सारे जितना भी हमारी एज ग्रुप है 18 साल से 29 ईयर्स, इसके बाहर के बच्चे भी हमारे युवा वर्ग जो घर में बैठे हैं वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। It is my pleasure to announce that Ministry of Youth Affairs has given a chance for Andaman Law College to conduct its program of Yuva Connect, Vikasit Bharat Youth Parliament, Yuva Connect for 2026 also. Last year in 2025, the Law College designated as a nodal agency for the entire Andaman Nicobar Islands. We have conducted successfully by involving all the students of various colleges. The number goes around 50,000. Finally, the 10 students emerged winners, and among the 10 winners, we could able to send 3 students to Youth Parliament in New Delhi. All 3 are girls from Andaman Law College last year, and in fact 4, 5, 6 also backed by girls only. Therefore, and inspired by the results that what we have done last year, and it appears that they have reposed confidence on us in running the scheme effectively, and they have given a chance for us. For that, I am so thankful to Ministry of Youth Affairs and Nehru Yuva Kendra, that is My Bharat Youth Organization. And this year we will do in a better way, because we gained some experience what we did last year, and we can involve more number of students this year. This program is intended to involve the students from various colleges as well as non-student youth, that is 18 to 25 years of age. And therefore, we already we have issued invitation to all the principals of various colleges in Southern Andaman district, and also to the NSS program officers, various NSS program officers connected to other colleges, to make this program a grand success. And there is a small procedure in that. Every student has to enroll in My Bharat portal, and they have to opt for participation in the Youth Parliament program. With that data, they have to come to us. Then we are planning to conduct the same on November 20 at the Port Blair, the city level
competition will be held at the 20th of this month. And we sort out and find out some judges will be there. They will adjudicate whose performance is good. And the topic given for this year is also very important. That is 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. That is also a very most debatable topic, keeping near the youth mind. And youth, they don't know what happened about 50 years back. And we know as the seniors what happened during emergency. Therefore, it is for all the citizens, especially the youth, to protect the democracy, and they have to raise their voice. Through this program, we want to listen to their original voice, original ideas, original thought, and what they are thinking about to protect the democratic spirit of the country. And the competition will be held in various languages, but keeping in view of our local requirement and resources, we limited to English, Hindi, Bengali, Tamil, and Telugu. And each participant will be given a 3 minutes time, and they have to make elocution on the same point. And a team of judges will adjudicate on different parameters, that is context, clarity, communication, versatility, language, and all other things. There are certain parameters. Basing on that, they will give some ranking. Basing on that, we select some students. And these students will be sent for state level competition. State level means involving Middle Andaman and North Andaman students. Last year we have conducted in State Secretariat here. The same thing will happen at the next phase. Yeah. And that again the topic will come from the ministry and we conduct this. Finally, the candidates, first three candidates will get a chance to go to participate in the National Youth Parliament representing Andaman Nicobar Islands. Last year, 3 girls attended and they did well actually. And we got appreciation from Chief Secretary sir and also Honorable Lieutenant Governor also. We had a discussion with Lieutenant Governor also. He inquired about what the girls had made a speech in the parliament. He asked to repeat in his chamber, and the girls successfully repeated. Wherein this Lieutenant Governor is so happy, and he appreciated the team and the college, that is law college, they represented. Like that, this year also we want to do it in a big way, and we are seeking the active cooperation from all college principals, non-student youth, NGOs, and others. Those who fall under the category of 18 and 25, they can directly walk in to our competition also. It's not there is no bar. It requires no recommendation, no reference. Just they have to register their name in the portal. They have to show their Aadhaar card to establish their age criteria. Then they can enter. The topic is we are announcing well in advance. That is emergency and its lessons to our democracy. And therefore, they can do some research and inquire with some elders, and they make a presentation here. If they are doing well, we will select that first 3 places and first 10 places to the state level competition. Therefore, I request all the media persons to make a good publicity for that. It is a chance for our youth to express their ideas. This is very, very important. Youth are diverted towards unnecessary things. This is the most necessary thing. This government of India thinks on those lines to keep youth vibrant with a democratic spirit. Since ours is a law college, we are committed to Constitution, and we are here to encourage the students to inculcate the spirit of democracy and to keep the democracy vibrant. That is very, very essential. Thank you very much. मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करने के लिए। आप साथ मीडिया बंधु लोग यहाँ पे आए हो। मुझे खुशी है आपसे बात करने की। मैं थोड़ा
ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के बारे में मैं तो इतिहास में आपको बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट ये जब मोदी सरकार है ये 2019 से शुरू किया है, लेकिन इससे पहले 2001 2002 में इससे पहले भी एक बार हुआ था। और तब अंडमान से एक जन सिलेक्ट होकर गया था, अनूप चक्रवर्ती, जो आपके साथ में काम करे, अनूप दत्ता वो एक बार सिलेक्ट होकर मैं अंडमान से भेजा था उसको, वो भी एक बार पार्लियामेंट में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया। दैट इज द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, खाली यूथ पार्लियामेंट। इस बार ऑल ओवर इंडिया में टोटल 763 जगह में ये प्रोग्राम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार में जो प्रोग्राम हो रहा है 2 जगह में हो रहा है, एक लॉ कॉलेज हो रहा है और एक महात्मा गांधी कॉलेज मायाबंदर में हो रहा है। मायाबंदर के जो प्रोग्राम हो रहा है वो एनएसएस जो यूनिट है वो कर रहे हैं, और यहाँ का लॉ कॉलेज जो वो है मतलब प्रोग्राम है ये माई भारत और लॉ कॉलेज मिलकर कर रहे हैं। वहाँ पे भी माई भारत, वहाँ पे मायाबंदर कॉलेज में भी जाके माई भारत एज ए जॉइंट डायरेक्टर मुझे भी जाके फिर वहाँ पे प्रोग्राम करना है। ये आज तक का जो रिपोर्ट है। एक्चुअली इस लास्ट ईयर जो हम लोग लास्ट ईयर भी किया था, आप लोगों ने हम बुलाया था, आप लोग आए थे लास्ट ईयर में, हमने एक प्रोग्राम किया था। लेकिन लास्ट ईयर में जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे तो उनको 3 मिनट उनको 1 मिनट की स्पीच उनको अपलोड करना था। लेकिन इस बार बिल्कुल कोई अपलोड अगर कुछ नहीं, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर हम आपको टाइम बुलाएंगे और फिर आपको यहाँ पे स्पीच आपके यहाँ पे होगा, फिजिकली होगी, ठीक है। फिर आपको फिर उनमें से हमारा जो जजेस है वो सेलेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी 1 मिनट का वीडियो हमने अपलोड किया था, वो वीडियो देख के फिर हम लोग सेलेक्ट किया था यहाँ पे। बट इस बार ऐसा नहीं, इस बार डायरेक्ट हो रहा है लिपे हुए। उसके बाद में बाकी सब उसके बाद में क्या होगा सब सर ने बता दिया, मैं और एक दो बताता हूँ। मानदोज कॉलेज से जो जीतेंगे वहां से दर्जन और अन्ना में यहाँ का दर्जन, दोनों 20 जन को लेकर स्टेट लेवल का प्रोग्राम होंगे, स्टेट लेवल का ये होगा। उनमें से हम 3 जन को सिलेक्ट करेंगे, जो जजेस सिलेक्ट करेंगे 3 जन को, वो 3 जन को लेके फिर हम लोग तो दिल्ली भेजेंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट जाके हमारा जो प्रधानमंत्री के साथ में उनको आधा घंटा टाइम मिलेगा। लास्ट ईयर ये था जो प्रधानमंत्री के साथ लंच शेयर करेंगे, लंच के टाइम शेयर करेंगे, लेकिन हो नहीं पाए। लास्ट ईयर होम मिनिस्टर साहब उनका सब बच्चों लोग साथ में था, अब बच्चों लोग रिकॉग्नाइज किया था होम मिनिस्टर साहब को, हमारे अमित शाह जी को रिकॉग्नाइज भी किया था। अन्ना लेकर बच्चे से मिले भी थे, वो बता रहा था, हम पार्टिसिपेंट बता रहा था, हम लोग से मिले भी थे। ये इस बार का प्रोग्राम है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये किस कारण से बंच अप प्रोग्राम है हम लोग कर रहे हैं। बंच अप प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग जो सरदार जी है, सरदार मैंने वल्लभ भाई पटेल जो सरदार जी है, उनके 150 जन्म तिथि है। अब 150 जन्म तिथि है, उसको मनाने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। एक तो एक क्विज कंपटीशन ऑल अब लाइव चल रहा है। क्विज कंपटीशन ये था कि उसका रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक करना था, लेकिन अभी उसको रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रेशन अभी 29 अक्टूबर तक कर दिया अभी लेटेस्ट। तो हम चाहते हैं कि भाई आप जितने भी आप लोग हैं इनको पब्लिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट। अभी तक हमारा 3600 यूथ उसमें पार्टिसिपेट किया, जहाँ रिपोर्ट अभी है। उसके बाद में एक प्रोग्राम हम दोबारा करने जा रहे हैं, 30 यूनिटी मार्च एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। एक प्रोग्राम नहीं, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 673 यूनिटी मार्च होगा ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और एक एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3, दोनों में से जो होता है। एक एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 होना है और एक डिस्ट्रिक्ट में एक। इनमें जो आपको फिजिबल हो वो अंडमान में 3 ही करना है हमें, जैसा एक निकोबार में होगी, एक पोर्टलैंड में होगी और एक मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट में होगा। मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट में 27 को इसका डिस्ट्रिक्ट साथ फाइनल मीटिंग हुई, उस दिन इसका रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आपका जैसा रूट, ट्रैफिक रूट, फिर बच्चों को खाने पीना, बच्चे लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से उनका क्या होना, फ्लैग वगैरह सब जितने भी चीज़ें, किट्स जितने भी चाहिए। उसके बाद में 27 को मीटिंग हुई और यहाँ का अभी तक फाइनल नहीं होगा, 2-4 दिन में यहाँ पे भी फाइनल हो जाएगा। मीटिंग यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगा। निकोबार का ऑलरेडी मीटिंग हो चुका 8 तारीख को। निकोबार में ऑलरेडी 8 तारीख को मीटिंग हो चुकी है। 3 जगह में ये प्रोग्राम मार्च फॉर यूनिटी ये हो रहा है। प्रोग्राम का नाम है सरदार @on50।
सरदार वल्लभ के प्रोग्राम का नाम है सरदार @150, ये प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद में अभी हमने क्विज कंपटीशन कर रहे हैं। इनमें से जो लोग अभी एक क्विज में जो 7 नंबर 20 क्वेश्चन आता है, जब आप क्विज में एंटर करोगे तो 20 क्वेश्चन आएगा, उनमें 7 नंबर जिसको मिल जाए वो क्वालिफाई करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उनको 500 वर्ड का ऐसे लिखना है और अपलोड करना है। और वो ऐसे को अपलोड करने के बाद वो ऐसे फिर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, फिर हमारे जजेस उसको सिलेक्ट करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा उन लोग उनको भी दिल्ली भेजा जाएगा। और 100 जो बच्चे लोग रहेंगे जो अच्छा मार्क करेंगे उनको माई भारत का किट्स उनको दिया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया उनके माई भारत के किट्स को दिया जाएगा। ये एक प्रोग्राम अभी हमारे सामने। दूसरा एक प्रोग्राम भी आ रहा है साथ, 2-1 दिन में आ जाएगा प्रोग्राम, कल्चर के ऊपर रील कंपटीशन। रील मैंने इसका सरदार जी का ऊपर में आपको 3 मिनट कोई एक टॉपिक में बात करना और उसका अपलोड करना है। सरदार जी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जीवनी में इसके जो बहुत का ही इज अ लॉयर ऑल्सो, उसका पार्लियामेंटेरियन में था, ये जो होम मिनिस्टर भी था, और बहुत सारा राज्यों को देश के इंडिया के साथ में जुड़ा भी था। 500 समथिंग कुछ जमींदार जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए उनको मजबूर किया था। इस सारे घटना को लेके 3 मिनट का एक रील तैयार करना है और उसको अपलोड करना है। उनमें भी सेम प्रोसेस होगा और रील को देख के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट होगा उनको भी दिल्ली भेजनी जाएगी। 3-4 के बंच ऑफ प्रोग्राम हम लोग 2 महीने में खत्म करना है, नवंबर और दिसंबर में खत्म करना है हम लोग ये प्रोग्राम। साथ में एक प्रोग्राम और रहेगा, जैसे नेशनल यूथ फेस्टिवल ये भी आने वाला है। 2-4 दिन में उसके सर्कुलर आ जाएंगे और उसके बाद में फिर आपको दोबारा से बात करेंगे। धीरे बंच ऑफ प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ जिम्मेदारी हम लोग से हटा दिया, लॉ कॉलेज को जिम्मेदारी दिया, वहाँ पे NSS की जिम्मेदारी दिया। बाकी यूनिटी मार्च ये हमें खुद करना है, माई भारत को खुद करना विद द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने सब आया, मैं चाहता हूँ इसको बढ़िया से इसको आप लोग इसको पब्लिश करें, लोग इसको ध्यान से देखें समझे और अपना पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, जय हिंद। आप सभी को थैंक यू जितने भी मीडिया पर्सनल है। एंड मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि फिर से जो अंडमान लॉ कॉलेज को फिर से मौका मिला है। एंड मुझे भी बहुत मैं हैप्पी फील करता हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि ये मैं दूसरा टाइम जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर से जो है मुझे दूसरा टाइम अंडमान निकोबार आइलैंड का जो एज ए NSS प्रोग्राम ऑफिसर मेन एंड नोडल ऑफिसर करके जो है असाइन किया गया है। एंड लास्ट ईयर जो है हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर माई युवा भारत प्रिंसिपल, इनके जो विजनरी गाइडेंस के तहत जो है सक्सेसफुली जो है इसको कंडक्ट कर पाए। और आशा करता हूँ इस साल भी और भी बेहतरीन से होने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम से हमने बहुत सारी चीज़ सीखी है। सो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि बताया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है राइट, वो है 18 to 25 ईयर्स। तो ये जो स्टूडेंट्स तो कॉलेज में कर लेंगे, बट बात करते हैं यहाँ पे जो नॉन स्टूडेंट जो यूथ है, सो देखिए ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इसको आप मिस मत कीजिए बिल्कुल। सो जो भी 18 से 25 साल के जो भी बच्चे हैं वो जो है आप जो है ऑनलाइन में आप जो है जाके जो है myBharat.gov.in उस पर जाके आप अप्लाई कीजिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राइट, एंड देन जो है आपको इसके बाद जो है वहाँ पे आपको विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 रहेंगे, उसमें आपको अप्लाई करना है। एंड ये जो है आपका 12 नवंबर से पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो अभी जो है जो भी यूथ जिसका दिक्कत होंगे, जो नहीं कर पाते, जो आसपास है, वो जो है डायरेक्ट लॉ कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे उनका हेल्प डेस्क है, यहाँ पे उसको सहायता किया जाएगा। सो सभी युवा जो है आगे बढ़िए, क्योंकि आपके आवाज़ देश के विकास। सो थैंक यू। मेरा सौभाग्य रहा कि अंडमान निकोबार से सर्वप्रथम यहाँ से जो यूथ पार्लियामेंट्रियन भेजा गया, जो सिलेक्ट किया गया था, और वो मैं था। उस वक्त में मुझे मौका मिला था रिप्रेजेंट करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंटरनेशनल मिलेनियम यूथ पार्लियामेंट, अंतर्राष्ट्रीय वहाँ के सार्क कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्रियन जो वो सिलेक्ट होके आए थे। और एक सोच थी सरकार की कि देश में युवा क्या सोचता है, युवा किस पथ पे चलना चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसकी विजन क्या है। और वर्षों से सरकार इस बारे में ही मंथन कर रही थी
कि नेशनल यूथ एजेंडा जो हम गए थे, मैंने रिप्रेजेंट किया था। नेशनल यूथ एजेंडा नेशनल एजेंडा बनता है, लेकिन नेशनल यूथ एजेंडा कभी बने, युवा क्या सोचता है। तो तमाम टॉपिक थे जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना था। तो मुझे सौभाग्य मिला, मैंने सोशल जस्टिस और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका मिला और पार्टिसिपेट करने का। और युवा इसमें इसलिए ज़रूर सामने आना चाहिए क्योंकि जब आप ऐसे यूथ पार्लियामेंट में जाते हैं तो आपको आपके विजन, आपके सोच, आपके विचारों को विस्तार करने का एक मौका मिलता है। उसकी जो सीमा होती है वो और बढ़ती है, परिधि बढ़ती है और आपका इंटरेक्शन होता है। आप दूसरे जो यूथ पार्लियामेंट्रियन होते हैं उनके वहाँ के सामाजिक, कल्चरल, ये सब आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकते हैं और इससे एक बल मिलता है क्योंकि भारतवर्ष जो है एक युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है और माई भारत लगातार इस दिशा में काम कर रही है। यूथ के बीच में काम करना ये इनका कार्य है प्रमुखता। और ये सौभाग्य है कि उस वक्त जो आप लोग जानते थे एनवाई के, आज माई भारत है, तो मुझे ये मौका मिला। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी क्षमताओं का विस्तार करें, अपनी सोच का विस्तार करें और इस जगह पे आकर के समाज में आप बताएं कि युवा क्या सोचता है, आपकी सोच क्या है। और ये एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जिस तरीके से कंपटीशन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आप रिप्रेजेंट करते हो, गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने अपने आइलैंड को रिप्रेजेंट किया है यूथ पार्लियामेंट में। तो इसके अनुभव के साथ ही मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे मौका दिया आप लोगों के समक्ष अपने जो अनुभव है उसे बोलने के लिए और बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। We want to have some help desk in the law college and we will help them in registration of the MyBarsh portal so that they can do things. Sometimes they may find it very difficult. If they have any problem, I ask them to come to law college on all working days. At any time, we are ready to help. We put one help desk in the ground floor and for registration and other things. We don't want anything, no reference. Any student 18 to 25 with Aadhaar card can come, register and participate. And we are here to help them in doing things. If he does well, we send him to state level competition. Students and also non-students. You may join. Any person may join under 18 to 25 years. 18 to 25 years. Father is only the requirement to establish age, that's all. But it is not politics, please remember. It is only relating to 50 years of Indian emergency. That's all.